माता जी, मैं गुरु महाराज के पद चिन्ह पर अब चल रहा हूँ। कृपया आप चिंता न करेंगे। मैं अपने जिंदगी को विशाल वट वृक्ष की तरह बनाना चाहता हूँ। आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद हैं संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता। यह वह हैं जिनके जन्म पर भाग्य भी अपने भाग्य पर इठलाया होगा। इस दिन ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति का जन्म हुआ जो आगे चलकर संत मत के ज्ञान को न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे पृथ्वी के मानचित्र पर रखने वाले थे। उनका नाम है आदरणीय स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज। तो आइए अब जानते हैं उनके बारे में, उनका जीवन परिचय, कि कैसे उन्होंने अपने प्रारंभिक दौर में विश्व के टॉप परीक्षाओं को क्रैक करने के उपरांत आध्यात्मिक मार्ग के शिखर पर भी पहुंच चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे उनका जीवन परिचय। जय गुरु महाराज। मेरा जो जन्म हुआ एक ऐसे परिवार में जहाँ सदगुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज, जो 20वीं सदी के महान संत थे, उनके ज्ञान में वह परिवार पूरी तरह से रचा पचा था। और मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे विरक्त महात्मा थे। उनके ही सानिध्य में मुझे बचपन से आध्यात्मिक संस्कार मिला। आगे मैं शिक्षा दीक्षा के लिए अपने शहर से, अपने गांव से पटना होते हुए दिल्ली तक आया। यहाँ आकर के हमने काफी मेहनत की, पढ़ाई की और बहुत सारी सफलताएं भी मिली। लेकिन मेरे पूर्व के संस्कार और जो हमें संस्कार हमें मिला सदगुरु महाराज के ज्ञान से, वह संस्कार मेरे अंदर धीरे धीरे इतना प्रबल होने लगा कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि संसार में सबसे जो शांतिप्रद जीवन जीने का मार्ग है वो अध्यात्म है। और सीधे शब्दों में कहूं और स्पष्ट कहूं तो मैं कुछ समय मल्टीनेशनल में भी काम किया था और वहां के जब कल्चर, 5 स्टार कल्चर में मुझे रहने, जानने, समझने का अवसर मिला तो मुझे लगा कि आपको शांति चाहिए, सुकून चाहिए, और वो शांति और सुकून जो है बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है और इसकी बहुत आवश्यकता उनको है। और जब मैं कभी थोड़ा बहुत किसी के साथ आध्यात्मिक चर्चा करता था तो वे लोग इतने प्रभावित हो जाते थे, बहुत सम्मान से मुझे देखने लगते थे। तो मेरे मन में होता था कि शांति मुझे भी चाहिए और संसार को भी चाहिए। और इस क्षेत्र में जिस तरह के लोगों की जरूरत है, महात्माओं की जरूरत है, उसकी कमी है। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छे आदमी की खोज करने से अच्छा है कि आप स्वयं ही अच्छा आदमी बन जाएं, जिससे दूसरे की खोज पूरी हो जाए। तो मैं स्वयं ही अपने जीवन के बारे में गहराई से चिंतन करने लगा और अपने साथियों के साथ संजोग बस हरिद्वार की ओर गया, वहाँ से ऋषिकेश। और ऋषिकेश का आध्यात्मिक वातावरण और वहाँ हमारे सदगुरु महाराज का एक आश्रम है। उस आश्रम में रह कर के थोड़ा बहुत ध्यानाभ्यास, आध्यात्मिक चिंतन किया और मुझे इतना आनंद आया कि मुझे लगा कि
जिस जीवन की खोज में मैं हूँ या जिस उद्देश्य से मैं इस दुनिया में आया हूँ, वो यही रास्ता है और यहीं से शुरू होगा। और फिर मैं वहाँ से लौट करके दिल्ली की ओर आया, पर तब मुझे दिल्ली, आप ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल ही नापसंद सा हो गया। और फिर मैं वापस गया और अपने पुराने जीवन को पूरी तरह से छोड़ा और आध्यात्मिक जीवन में आ गया, इस वैरागी जीवन में आ गया। तो आपने हरिद्वार जब आप गए, वहाँ पे वो क्षण कैसा क्षण था जहाँ पे आपने निश्चित कर लिया कि अब मुझे आध्यात्मिक मार्ग पे ही जाना है? महाराज जी, आपको थोड़ा डर नहीं? पहले आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे, मैं आईटीसी में भी काम किया, मैं नेशनल इंश्योरेंस में भी काम किया और बड़े पद पर काम किया। सिविल सर्विस की तैयारी में जोर शोर से लगा, उसमें भी बहुत कुछ सफलताएं मिली। और आपने जो सवाल किया, तो मैं आपको बता दूं कि जब मनुष्य के जीवन में वैराग्य का क्षण आता है ना, तो फिर राजपाट, पत्नी, बच्चा सब त्याग करके कोई गौतम भगवान बुद्ध की ओर चल देता है। तो हमारे लिए तो वैसी कोई परिस्थिति भी नहीं थी। मैं अविवाहित था और साथ ही साथ हमारे माता पिता थे, पर वे आध्यात्मिक संस्कार के थे। और आपको एक चीज बता दूं, ये हमारे क्षेत्र में लोग बहुत जानते हैं कि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था ना, मेरी माँ बहुत बीमार थी। 3 महीने तक उसने कुछ खाया नहीं था, हॉस्पिटल में केवल सलाइन पर। और डॉक्टर कह रहे थे कि जो अंदर में शिशु है गर्भस्थ, बचने की कोई संभावना नहीं है। और एक बहुत अच्छे महात्मा थे, हमारे बड़े भाई के मित्र भी थे, ज्योतिष भी बहुत जानते थे। तो उन्होंने मेरी माँ के सामने, मेरे बड़े भाई के सामने कहा था कि डॉक्टर साहब, आप जितनी दवा चला सकते हैं चलाइए, ये योगी है। अच्छा, वो जन्म के समय? माँ के गर्भ में मैं 3 ही महीने का था। कहा ये योगी है, कोई भी दवा इसे नहीं मार सकती है, ये जन्म लेगा। और मैं माँ के गर्भ में ही, डॉक्टर ने मुझे मरने की दवा दी और फिर भी मैं नहीं मरा और जन्म ले लिया। तो मेरी माता जी मेरे वैरागी जीवन में आने के बाद जब लोगों ने उनसे कहना शुरू किया कि आप इनको कहिए, इनके पास तो बहुत डिग्री है और मेरा परिवार भी ठीक ठाक है, तो अभी तो बहुत कम उम्र है, किसी के संग में इनका दिमाग थोड़ा खराब हो गया, स्वाभाविक दिमाग थोड़ा बिगड़ गया, या परीक्षा वगैरह के उनके ऊपर प्रेशर आए, उससे डिप्रेशन में चले गए हैं, तो आप इनको थोड़ा समझाइए आप लोग। तो मेरी माता जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये जब मेरे गर्भ में था तभी हमें बता दिया गया था कि ये बच्चा आपका योगी बनेगा और मरने वाला नहीं है। तो संस्कार था मेरे अंदर। तो इसीलिए जब मैं सहजता से, इतनी सहजता से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सहजता से आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो हमारा लाइफ था, जैसे दिल्ली के लड़कों का होता है, बिल्कुल उस तरह के कपड़े पहनना, उस तरह का हमारा आना जाना, पर हमारा संस्कार केवल डिफर था। और वो संस्कार मुझे हमेशा प्रेरित करता था कि आप इसके लिए नहीं हो। और फिर मैं बहुत सहजता से मतलब खुद को बदल लिया। अब बदल करके एक पत्र मैंने अपने माता जी को संबोधित करते हुए लिख दिया था, और वो वही लिखा जिससे प्रेरित होकर हमारे परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपना गृह त्याग किए थे कि देह धरे कर यही फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई। माता जी, मैं गुरु महाराज के पद चिन्ह पर अब चल रहा हूँ, कृपया आप चिंता न करेंगे। मैं अपने जिंदगी को विशाल वट वृक्ष की तरह बनाना चाहता हूँ, जिससे मैं खुद छायादार हो जाऊं और दूसरों को भी छाया दे सकूं।
महाराज जी, ईश्वर का असली स्वरूप क्या है? क्या ईश्वर वास्तविक में है? और कोई राम को ईश्वर कहता है, कोई कृष्ण को ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह को ईश्वर कहता है। वास्तव में ईश्वर का असली स्वरूप क्या है महाराज जी? ईश्वर विवादास्पद उनके लिए है जिनके पास ईश्वर को जानने की साधना विधि नहीं है। समझे ना? एक संत हुए बहुत प्रसिद्ध अपने देश में, उन्होंने कहा, छोटो बढ़ो न घट बढ़ी, आप ही सब प्रकाश, कह मलुक अनादि हरि, साधन को विश्वास। तो मतलब हमारे जो गुरु महाराज थे वो कहा करते थे कि आप ना करते रहो ईश्वर के संबंध में, मैं हाँ करते रहूंगा और आप हार जाओगे। इसलिए हार जाओगे कि मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। तो ईश्वर जो है भारतीय दर्शन, खास करके जो आस्तिक दर्शन है, वेदों में जिनकी आस्था रही है और जो संत परंपरा है भारत की, वो सभी में आपको ईश्वर के होने को दृढ़ता से बताया गया है, जनाया गया है। और ये कहा गया है कि ईश्वर कोई दर्शन या विचार मात्र नहीं है। हमारा जो ईश्वर है वह हमारी अनुभूति का विषय है, अनुभूति है, उसको आप अनुभव करते हैं। तो जो अनुभव नहीं करेंगे, केवल वैचारिक दृष्टि से चिंतन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर कहेंगे, तो उनको कभी लगेगा है, कभी नहीं है। उनको कभी लगेगा कि यह इतना खूबसूरत सृष्टि इतना सिस्टम में कैसे चल रहा है। जैसे वो कहते थे ना न्यूटन कि अगर ईश्वर है तो ही मस्ट बी ए मैथमेटिशियन, वो एक गणितज्ञ होगा, क्योंकि इतना सिस्टमेटिक, त्रुटिहीन कैसे संसार हो सकता है, वो गणितज्ञ होगा। तो कहते थे गणितज्ञ होगा मे बी। लेकिन जो हमारा दर्शन है वेद का और जो संत परंपरा है, ऋषि परंपरा है, वो कहते हैं कि वेदाहमे तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम स परस्तात् तमेव विदितादि मृत्युमेति नान्यो पंथा विद्यते अनाया। वो ऋषि कह रहे हैं वेद अहम, मैं उस पुरुष को जानता हूं जो तमस अज्ञानता से परे है, जिसको जान लेने के बाद मनुष्य जो है दुख से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, शाश्वत सुख शांति को प्राप्त कर लेता है, आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो कहते मैं जानता हूं, कबीरा मैं जानिया, जब जानिया तब मन मानिया, लोग ना पतीजे तो क्या कीजिए। कबीर कहते हैं परमात्मा मेरा अनुभव है, मैं जानता हूं, जान के मान रहा हूं। लोग अगर नहीं माने कि ईश्वर नहीं है तो मैं उनको क्या कर सकता हूं, क्योंकि कोई ईश्वर भौतिक वस्तु तो है नहीं, अभौतिक है। तो उसको हम दिखा कैसे सकते हैं, प्रूफ कैसे दे सकते हैं आपको? आप अपने प्यास का हमें प्रूफ नहीं दे सकते, अपनी भूख का हमें प्रूफ नहीं दे सकते। भूख आपका अनुभव है, प्यास आपका अनुभव है। वैसे ईश्वर जो है भक्त का अनुभव है। सदगुरु महाराज हमारे कहते थे कि जैसे 2 भाग हाइड्रोजन, 1 भाग ऑक्सीजन को मिलाकर प्रयोगशाला में वैज्ञानिक लोग जल बना देते हैं, वैसे ही परमात्मा को जानने का प्रयोगशाला मनुष्य का देह है। इस मनुष्य के देह में जो सदग्रंथों की सदयुक्ति है, संतों की सदयुक्ति है, उस सदयुक्ति से तुम अपने दृष्टिधारों को एक करो। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। तो फिर तुम उस पथ को भी देखोगे जिससे ईश्वर को अनुभव किया जाता है। तो ईश्वर हैं, लेकिन जिस रूप में आपने कहा राम ईश्वर हैं कि कृष्ण ईश्वर हैं कि गॉड ईश्वर हैं कि खुदा ईश्वर हैं, शिव ईश्वर हैं, तो ये जो अनेक नाम रूप है ना, इसको समझना है। राम
कृष्ण परमहंस थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु। वो कहते थे कि जो तकिया होता है ना, पिलो, उसका कवर वो अलग अलग कलर का, साइज का होता है। अंदर की जो रुई होती है वो एक होती है। उसी तरह ये जो अनेक नाम रूप तुम देख रहे हो ना, ये अनेक नाम रूपों में एक ही एक तत्व है, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं। तो ठीक ठीक इसको समझना होगा, ठीक ठीक धर्म ग्रंथों को समझना होगा, और तभी आप ईश्वर के संबंध में स्पष्ट हो सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा भी अगर आप इसका अभ्यास करते हैं ना, अनुभूति करने का, तो फिर आप की आस्था ईश्वर के प्रति बढ़ेगी, बढ़ेगी। स्वाभाविक रूप से है कि आप किसी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, और आपको हमने बता दिया कि आप वहां पर जा रहे हैं, तो आपके मार्ग में ये सारे पड़ाव आएंगे या ये सारे स्टेशन आएंगे, और आपने यात्रा शुरू की, और वो क्रम क्रम से अगर आते जा रहे हैं तो आपका भरोसा, विश्वास बढ़ेगा कि मैं लक्ष्य तक पहुंच रहा हूँ। हाँ, अब मेरा लक्ष्य सही है, रास्ता सही है। अगर यह है वह है तो वह भी होगा, है ना। तो ईश्वर के लेकर विवाद इसीलिए है कि बुद्धि के स्तर पर लोग इसको समझना चाहते हैं। बुद्धि हमारी बहुत छोटी है और बहुत बाद में बनी है। ईश्वर सबसे पहले के हैं, अनादि अनंत तत्व हैं। अनादि मतलब सबसे पहले का, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं। और उस अनादि अनंत तत्व से यह सृष्टि उपजी बनी है। तो सृष्टि के उत्पत्ति का क्रम है, क्रम है। अब आप देखिए, रुई के रेशे से बना हुआ धागा रेशे की तुलना में ज्यादा स्थूल है ना। उससे बना हुआ वस्त्र और ज्यादा स्थूल है। अब वस्त्र में आपको रेशा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं महाराज, बिल्कुल। लेकिन वो रेशा प्रथम तत्व है जिस पर सारे वस्त्र हैं। रेशा को हटा दो तो वस्त्र की कोई सत्ता नहीं है। वैसे जो कोई कहते हैं ईश्वर नहीं है, तो वह स्वयं ईश्वर की सत्ता से यह कह रहा है कि ईश्वर नहीं है। इसलिए ईश्वर हैं, वो अनादि अनंत तत्व है, सबसे सूक्ष्मतम तत्व है। और सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जो है बड़ा सुंदर समझाते थे। मैं सभी मतों का अध्ययन किया, और ये जो संत मत है, इसमें आकर के मुझे पूर्णतः संतुष्टि मिली कि यह ऐसी कोई बात नहीं करता जो कल्पना पर हो या बस एक हाइपोथेसिस है। वो बिल्कुल प्रामाणिक बातें हैं, और ये दावा करके कि जैसा मैं कह रहा हूं आप वैसा करिए। अगर आपको अनुभव न हो तो फिर आप मुझ पर झूठा होने का आरोप लगा देना, लेकिन जो मैं राह बता रहा हूं उस पर आप चलते नहीं, और उसको इनकार भी कर रहे हैं कि मंजिल नहीं है। थोड़ा चल के तो देखो। वो कहते थे पहला कदम एक बार उठा के देखो, उसमें तुम्हें इतना आनंद आएगा कि तुम भूल जाओगे जितने तुम्हारे अंदर में नकारात्मकता और नास्तिकता के भाव हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो ये में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। तो ईश्वर जो है ना, अनादि तत्व है, अनादि सत्ता है, अनंत सत्ता है। उसी की मौज से यह सृष्टि हुई है, और उसी के मौज से यह सृष्टि नियमित एक यंत्र की तरह संचालित हो रही है, और उसी की मौज से यह सृष्टि रहेगी। आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ जो लाइट है ना, उस लाइट की स्थिति में यहाँ सब कुछ हो रहा है। लाइट जब नहीं होगा तो सारा काम ठप हो जाएगा। लाइट में रहकर लाइट की सत्ता को नकारने जैसा ईश्वर में रहकर ईश्वर की शक्ति का उपयोग करना और फिर उसी को नकारना जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो महाराज जी, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारी अज्ञानता के कारण हम ईश्वर
को ना मानते हैं। पर महाराज जी, अगर हम ये जान लें कि अगर ईश्वर है तो उनकी भक्ति क्यों करनी चाहिए महाराज जी? जान ले ईश्वर है या मान ले ईश्वर है, जान लेने और मान लेने में बहुत अंतर होता है। आप मेरे कहने पर मान लिए कि ईश्वर है, यह आपकी आस्था है, श्रद्धा है। मान लेने, जान लेने का मतलब है कि हम स्वयं अनुभव कर लेते हैं, हम स्वयं उसके अनुभव किए। समझा मी लखा नमूना है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं मैं समझा, अपने गुरु के मुंह से, शास्त्रों के अध्ययन से हमने समझा कि हाँ ईश्वर है। फिर मैंने उस ईश्वर को पाने का यत्न जो गुरु से लेकर किया और तब उसको जाना। ज्ञान की 4 अवस्थाएं होती है, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। तो अभी हम जो आपको सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इससे आपको ज्ञान हो रहा है, यह श्रवण ज्ञान है। श्रवण ज्ञान में शास्त्र अध्ययन भी है, लेकिन प्रारंभ में लिपि का विकास नहीं हुआ था, इसलिए ज्ञान जो था वह परंपरा से सुन सुन करके आगे बढ़ रहा था। इसीलिए श्रवण मनन निधिध्यासन और अनुभव ज्ञान के 4 भाग बताए गए। बाद में लिपि का विकास हुआ, व्याकरण आया, फिर भाषा लिपिबद्ध हो गई। तो सुनना, सुनकर जानना या ग्रंथ के द्वारा जानना, ये सब श्रवण ज्ञान के अंदर है। आपने सुना, समझा, फिर जो आपने सुना, जो आपने पढ़ा, उस पर विचार किया, चिंतन किया। क्योंकि आप मनुष्य हैं, विवेकशील प्राणी हैं, आपके पास बुद्धि है, आप उस बुद्धि के कसौटी पर उसको कसते हैं कि इसमें क्या सही क्या गलत। फिर आप एक निश्चय करते हैं कि हाँ यह सही है, तो आप उसको अब जानने की इच्छा करते हैं। जिसको आपने श्रवण और मनन के द्वारा मान लिया कि है, अब उसको आप जानना चाहते हैं। तो जानने के लिए जो साधना है ना, उसको निधिध्यासन कहते हैं। निधिध्यासन मतलब कोई पथिक चल दिया, मार्ग पकड़कर किसी से मार्ग की जानकारी ली और उस मार्ग पर चला अपने मंजिल तक जाने के लिए। मार्ग पर चलते हुए जो कुछ भी आपने जाना, उसको निधिध्यासन ज्ञान कहते हैं। आप यात्री हैं उस भक्ति पथ के, और भक्ति का जहाँ अंत होगा, मार्ग का जहाँ अंत होगा, वहाँ अनुभव, अनु मतलब होता है पीछे, भव माने होना। सबसे अंत में जो आपको ज्ञान होगा वह अनुभव है, जहाँ आप जानेंगे, जहाँ आप स्वयं प्रमाण होंगे, स्वतः प्रमाण। अब आपको किसी से पूछना नहीं है कि ईश्वर है या नहीं है, तो अनुभव होगा। तो उससे लाभ क्या होगा? आपने सवाल किया था कि हम ईश्वर को क्यों जाने। तो आप दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर लें, लेकिन जो आपका वास्तविक मांग है ना आपके अंदर, जो आपको धन के पीछे दौड़ा रहा है, पद के पीछे दौड़ा रहा है, जो आपको संसार के अन्य विषयों के भोग के पीछे भगा रहा है, वह क्या है? सुख की प्राप्ति। कैसा सुख? अभी मिले और फिर शाम में दुख में बदल जाए। स्थिर सुख, शाश्वत सुख, परपीचुअल, परमानेंट, अनचेंजेबल, ऐसा आपको हैप्पीनेस चाहिए। और आप संसार को देख लो, कौन सी ऐसी वस्तु संसार की है जिसमें कि चेंजिंग नहीं हो रहा है? आपका शरीर, आप रोक के दिखा दो इसके अंदर के चेंज को। जो स्वयं बदल रहा है वह स्थिर सुख कैसे देगा? और आप चाहते हैं स्थिर, परमानेंट, परपीचुअल। तो जो परमानेंट होगा, परपीचुअल होगा, इन्फिनिटी होगा, वही ना ऐसा सुख देगा, अनंत सुख। वैसा केवल परमात्मा है। इसीलिए जो आप शांति, जो शाश्वत सुख आप चाहते हैं, अज्ञानता बस उसको आप संसार में ढूंढ रहे हैं, जो स्वयं में बदलने वाला है।
तो कैसे मिलेगा? इसीलिए आपकी जो खोज है जिस सुख शांति की, जिसके लिए आप सारे यत्न प्रयत्न कर रहे हैं, वो बिना ईश्वर भक्ति के कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आएगी। नारद जी पूछे हैं कि संसार के लोग रात दिन प्रयत्न करते हुए भी दुखी क्यों हैं, क्यों दुखी होते हैं? राजा महाराजा भी दुखी हैं। तो नारद जी को सनत कुमार ने कहा कि ये वै भूमा तत्सुखम न अल्प सुखमस्ति भूमा तो जिज्ञासितव्यः। यह संसार जो है ना सीमा वाला है, हमारी इंद्रियों की सीमा है। कितने भी सुंदर वस्तु है, आपकी आंख की एक शक्ति, देखने की शक्ति की सीमा है, कितनी देर देखेगा? फिर इसको बंद होना है, नींद लेना है ना? तो कोई भी जो हमारे जीवन में भोग की वस्तुएं हैं, इंद्रिय सुख की वस्तुएं ना, एक तो इंद्रियों की शक्ति सीमित है, और दूसरी बात कि वह भोग जो है परिवर्तनशील है। अभी भूख लगी थी, खा लिया, फिर भूख लगने वाली है, वो फिर लौट के आएगा। तो इंद्रियां हमारी सीमित शक्ति की हैं, भोगों की भी सीमा है, लेकिन हमें चाहिए असीम सुख, असीम चाहिए। तो वह असीम सत्ता में ही मिलेगा, असीम वस्तु में मिलेगा। तो असीम क्या है? परमात्मा है। तो वही कह रहे हैं सनत कुमार कि तुम असीम सुख लोग चाहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं भी दिया हुए हाथ। तो आप वस्तु है कहीं जो आप पाना चाह रहे हो और ढूंढ कहीं और रहे हो, तो कैसे मिलेगा? इसीलिए जो भी संसार में सुख शांति को प्राप्त हुए वो परमात्मा की भक्ति से ही प्राप्त हुए। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा, इंद्र कहे चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। मतलब आप संसार में कौन कहे स्वर्ग में भी चले गए तो स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई भगवान राम ने कहा है। तो सुख तो तभी मिलेगा ना जब आप परमात्मा को प्राप्त करोगे, उसके लिए आपको भक्ति करनी है। महाराज जी, लेकिन एक यहाँ पे ना एक और प्रश्न उठता है कि अगर ईश्वर जो है कण कण में है तो हम मंदिर मस्जिद में क्यों जाएं? मंदिर मस्जिद का इतना निर्माण होता है, उसके लिए आपस में लोग लड़ते भी हैं, जबकि ईश्वर कण कण में है। महाराज जी, तो इस विषय पे थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ बिल्कुल, देखिए ईश्वर कण कण में है, सब जगह है, इसमें कहीं थोड़ी भी कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन ये जो आपने कहा मंदिर क्यों होते हैं, देखिए मंदिर क्यों बनते थे? मंदिर केवल जाकर के भगवान की मूर्त को प्रणाम करने के लिए नहीं था, या घंटा बजाने के लिए नहीं था। सारे मंदिरों में पहले धर्मशास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था, वहां लोग जाते थे, धर्मशास्त्र को समझते थे, फिर उनका दृष्टिकोण ईश्वर को लेकर व्यापक होता था। वो एक तरह से ईश्वर को बताने का, समझाने का, शास्त्रों को वह एक स्थान बनाया गया था। कालांतर में वो परंपरा खत्म हो गई, अब केवल कर्मकांड रह गया, इसीलिए विवाद है, इसलिए विवाद है, इसलिए विवाद है। और मंदिर जो है ना, आप ऐसा समझ लीजिए कि मंदिर हमारी जीवन की एक आवश्यकता है। अब हमारे यहाँ सत्संग मंदिर है, मैं उसको उसमें शामिल करके कह रहा हूँ, इसलिए है कि आप अपने घर में जिस वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण में आप शांतिपूर्ण ढंग से बैठ करके ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकते। मंदिर में जो वातावरण होता है, वहाँ का जो आभा मंडल होता है, वह शांतिमय होता है। इसीलिए
मतलब ऐसा कहते हैं ना कि हवा तो सब जगह बह रही है, लेकिन किसी भी छायेदार वृक्ष के नीचे की हवा बड़ा सुकून देती है। वैसे ईश्वर तो हर जगह है, लेकिन ऐसे स्थान में जहाँ का वातावरण आध्यात्मिक हो, वहाँ जाने से सुकून और शांति मिलती है। इसलिए ये कंसेप्ट है मंदिर का कि वहाँ जाएं, आध्यात्मिक चिंतन करें, आध्यात्मिक ज्ञान आप वहाँ से अपने संशयों का समाधान लें। लेकिन अब वैसे ज्ञानी मंदिर में मिलते नहीं हैं, मस्जिद में मिलते नहीं हैं, गुरुद्वारे में भी नहीं मिलते, न आपको चर्च में मिलेंगे। इसलिए ये विवाद है।